हाय, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए फैट ट्रांसफर बेटर है या सिलिकॉन इम्प्लांट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको नेचुरल लुकिंग रिजल्ट दे सकता है। आइए जानते हैं। पहले अगर हम फैट ट्रांसफर की बात करें, जिसे माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, तो इस प्रोसीजर में बॉडी के एक पार्ट से लाइव फैट सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे फिल्टर करके उसे दूसरे बॉडी पार्ट में यानी कि ब्रेस्ट में इंजेक्ट किए जाते हैं। इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो फैट है, वो हमारे बॉडी का हिस्सा है, इसलिए नेचुरल है, तो इसका लुक और फील है वो काफ़ी नेचुरल लगता है। दूसरा इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रोसीजर मिनिमल इन्वेजिव अप्रोच से परफॉर्म की जाती है, यानी कि इस प्रोसीजर करने के बाद ब्रेस्ट में कोई भी तरह के विजिबल निशान नहीं दिखते हैं, इसलिए ब्रेस्ट एब्सोल्युटली नेचुरल लुक में दिखाई देता है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि बीइंग फैट, ये हमारे बॉडी का एक परमानेंट हिस्सा है, इसलिए इसके जो रिजल्ट्स है वो भी परमानेंटली आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम सिलिकॉन ब्रेस्ट इंप्लांट्स की बात करें तो ये आपको फिक्स वॉल्यूम और डिफाइंड शेप एंड प्रोजेक्शन देते हैं, इसलिए अगर किसी को सिंगल सीटिंग में प्रिडिक्टेबल और नोटिसेबल शेप और प्रोजेक्शन चाहिए तो उनके लिए सिलिकॉन ब्रेस्ट इंप्लांट्स एक बेस्ट चॉइस बन जाती है। और उसी के साथ जो लेटेस्ट इंप्लांट्स है वो लुक और फील में इतने नेचुरल है कि उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी नेचुरल दिखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सवाल ज़रूर होगा कि अगर दोनों ही टेक्निक अच्छी है तो दोनों में से कौन सी टेक्निक है जो आपको ज़्यादा नेचुरल लुकिंग रिजल्ट दे सकती है। दोस्तों, दोनों ही टेक्निक जब अच्छी है तो दोनों में से कौन सी टेक्निक को चूज़ करना वो डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप के ऊपर, आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर, आपकी स्किन क्वालिटी के ऊपर, आपके ब्रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन या टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, और आपके लाइफस्टाइल या पर्सनालिटी के ऊपर कि कौन सी टेक्निक आपके लिए वर्क करेगी। इसलिए कोई एक टेक्निक नहीं है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, लेकिन सही टेक्निक को सही पेशेंट के लिए यूज़ करने से आपको डिज़ायर्ड और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों ही टेक्निक को जब कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाए, यानी कि कुछ पार्ट में फैट ग्राफ्टिंग के ज़रिए जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सिलिकॉन इम्प्लांट्स के रिजल्ट है उससे जब एनहेंस किया जाए तब यह हमें बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। एज ए कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन मैं हमेशा नेचुरल लुकिंग रिजल्ट में बिलीव करता हूँ, और मेरे हिसाब से नेचुरल लुकिंग रिजल्ट वो है जो आपकी लुक, आपकी पर्सनालिटी और आपके बॉडी के साथ हार्मनी में हो। मेरे हिसाब से बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन वो नहीं है जो आपकी डिमांड या ट्रेंड के हिसाब से सर्जरी करे, बल्कि वो है जो आपके लिए सेफ, लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट देने वाली प्रोसीजर को चूज करे और आपको ऑफर करे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी में ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ चेंज करना नहीं होता है, बल्कि सेफ, लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट पाना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।